एक मेरी बात लिख के ना कहीं रख लेना इसको। जिस दिन आपने बगैर कहे पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और जितनी देर आपने इसी तरह ये मुंह को ताला लगा के रखा ना, तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये लिख के कहीं रख लीजिएगा। कभी 5 साल आपको आके कोई जूतियाँ मारेगा, कभी फिर 5 साल आके आपको कोई जूतियाँ मारेगा। क्योंकि हज़रत जी कुरान ने फैसला कर दिया। कुरान कहता है वमन नारदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। ठीक है, तो आप नहीं पढ़ रहे तो ना पढ़ें, नुकसान भी नहीं। अच्छा अजय अब तरबियत करने दें मुझे ज़रा। आपने नहीं पढ़ा तो मेरा आपने क्या लिया, आप इसका खुमियाजा भुगतेंगे हज़रत, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया वमन नारदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मईशत तंग कर देंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं मौलवी पढ़े आते हैं पीछे बह गए हैं, और भाई जिस तरह आपने पढ़ा है वो कहते हैं इस तरह का नहीं हमें चाहिए। फिर महबूब फरमाते औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाने हो गए हैं। सच मुझे बताइएगा, आपने 4 बार पढ़ा है, आपको देख के वो कह सकता है कि दीवाने हो गए? ऐ जरूर कहेगा कि सारे बीमार हो गए नहीं। इसलिए हज़रत जी इसको कहीं लिख के रख लेना। जितनी देर तक आपने ये अपने मुंह बंद रखे, आपको झूठियाँ पड़ेंगी हज़रत। कभी कोई मारेगा, कभी कोई मारेगा, कभी, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब से वादा कर लिया, महबूब तेरी उम्मत के चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा, तेरी उम्मत को ज़मीन में नहीं धंसाऊंगा, महबूब तेरी उम्मत पे पत्थर नहीं बरसाऊंगा। हाँ ये करूंगा, जब ये तेरे और मेरे बेवफा हो जाएंगे तो फिर इन्हीं में से गंदे तरीन लोगों को मैं इन पे हाकिम कर दूंगा। ये जो कुछ भी है ये आपके और मेरे अपने अपने अमालों की सजा है, क्योंकि हमने जिक्र से मुंह मोड़ लिए। अब देखिए ना यहाँ आने का मकसद क्या है। आपको स्पेशल को गर्मी तो नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है। मैंने तो सर पे पूरा थान बांध रखा है हज़रत जी। मैंने तो कपड़े भी मुझे मजबूरन काले पहनने पड़ गए, मैं रास्ते में गिर गया हज़रत जी। तो आज पहली बार इस तरह हुआ कि मेरी गाड़ी में कपड़े कोई नहीं थे, मजबूरन फिर जहाँ गया था उनके पास यही मिला, मुझे पहनने पड़ गए। मुझे तो आपसे ज़्यादा लग रही है। इस तरह ना पुत्र किया करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे काहे का गुस्सा आपको आ गया। मैं आपको कह रहा हूँ दरूद पढ़ो, मैं आपसे कौन सा चंदा मांग रहा हूँ, या मैं आपसे आपको कौन सा कह रहा हूँ कि चलो मेरे नाल बॉर्डर दे, और ना कभी वक्त लाए बॉर्डर पे जाने का। मुझे पता है आप सारे जितने जो गया है वो, इसलिए नहीं पढ़ते। इकबाल ने कह दिया अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन। हाँ हो, तू नहीं पढ़ेगा तो क्या हमारी खुदाई में फर्क आ जाएगा। और झूठिया चलिया तू नहीं था, वो तब भी अल्लाह था, तू नहीं होगा वो फिर भी अल्लाह ही रहेगा। तेरा अपना बेड़ा गर्क होगा अगर तू नहीं पढ़ रहा तो, अगर तू नहीं बोल रहा तेरा अपना बेड़ा गर्क होगा। इसलिए इस तरह ना पुत्र किया करो। है ये कौन सी हरकत हुई है? 3 दफा का है, 4थी दफा का है, बोल ही कोई नहीं रहा, तो फिर भुगतो हज़रत जी। हम तो पढ़ रहे हैं, कोई घड़ी लेके आ रहा है, कोई कपड़े लेके आ रहा है, कोई पग लेके आ रहा है, कोई जुराबें लेके आ रहा है, कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ, ना तो ही मजे लुटो जी लुटन डे ना करो भाई। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। काका कहता मैंने गड्डी की चाबी दो, मैं की करना है? 2 सूट देने ने तुम, मुझे दिए हैं इसने, मुझे तो कोई पानी का गिलास ना दे, ये उनके नाम को मिले हैं। नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो। साढ़े हथ भी चमाउन डे ने, सानू हार भी पैन डे ने, साढ़े ते फुल भी डिगन डे ने, साढ़े ते सुटदा पिया कोई? साढ़े ते नहीं भाई सुटदा पिया, उन्होंने नाम उन्होंने सारे। नहीं पढ़ते ना पढ़ो मियाँ, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन मियाँ। उत्थे अमलों के होने ने नवेड़े, किसी नहीं तेरी जात पूछनी। तू गुज्जर है, तू बट है, तू जट है, तू राही है, तू महर है, तू वटू है, तू टवाणा है, तू गिल है। उन्हें कहना सानू की दसन डे, जो है उत्थे ही है। सानू अज सिर्फ है दस साढ़े सोने का एवं कि नहीं है। गुज्जर शुजर रह गया उत्थे मियाँ। मैं नून लीग दा, मैं पीपल पार्टी दा, मैं PTI दा, मैं क्यों है, सानू की दसन डे। सानू सिर्फ है 10 साढ़े सोने का एवं कि नहीं है। सानू सिर्फ अज है 10 करके की आए हैं, नमाज़ा पढ़िया सानी, कुरान पढ़िया सिया, साड़ा जिक्र कीता सिया, दरूद पढ़ना सै, माँ प्यो की खिदमत कीती सिया, तेनों पैसे दिते सन, सदका खैरात करना सै, सला रहमी कीती सिया। उत्थे अमल आंदे होने ने नवेड़े, किसी नहीं तेरी राहत पूछनी है। इसलिए हज़रत इस ना करो है, अल्लाह ने दी है बोलने के लिए, बोलो राज राज के। और खुदा की कसम है बोल के तो देखो है, देखो कर्म कितने होते हैं हज़रत। मैं हज़रत जी, मेरा निकाह लाहौर में हुआ हज़रत जी, क्या आपको बताऊँ हज़रत जी। 2008 में मैं गया निकाह पे, पहला दामाद था, जो वो कर सकते थे हज़रत उन्होंने किया। 2017 में हज़रत मैं उसी मोहल्ले में तकरीर करने गया हज़रत जी। इस तरह का इस्तकबाल हुआ कि सोफे पे आता आता ना मैं रो ही पड़ा। अब सिर्फ
खतीब नहीं, मोहल्ले का दामाद भी है हजरत जी। वो जिन्होंने बुलाया था वो परेशान हो गए। उनका लगता है हजरत को लेके आते आते ना को हजरत को चोट लग गई है, को उंगली खींची गई है, को बाजू खींच गया है, कि हजरत के पाँव पे पाँव आ गया है, को हजरत को किसी की कोहनी लग गई है। एक दो बंदे आके कहते हैं हजरत ठीक है ना, मैं चले फिर रोन कानू डे। मैं यार शुक्राने दे थ्रू नहीं, उन्हें कहा शुक्राने। मैं यार 2008 से लाड़ा बन के आया है, इन्नी इज्जत नहीं मिली जिन्ना उन्होंने गुलाम बन के आया मिल गई है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। चले वेखो तो सही एक बार, फिर वेखो हाँ की मोल पेगा मियाँ। इस तरह न करो यार, आगे क्या रह गया हमारे पास, तबाही के दाने पे खड़े हैं। और कुरान ने तबाही की वजह बता दी। वो ना आपको ARY बताएगा, ना आपको जो है ना जियो बताएगा, ना वो आपको एक्सप्रेस बताएगा, ना वो आपको दुनिया बताएगा। कुरान ने वजह बता दी तबाही की, खुला चैलेंज वमन्ना और अदान जिक्री। लेकिन दुख की बात यह है कि आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको बस ये टेंशन है कि मोहल्ले का कोई कान टूटाना नाराज हो जाए। आपको ये टेंशन है को चेयरमैन साहब नाराज ना हो जाए, नाज़िम साहब नाराज ना हो जाए, काउंसलर साहब नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है। तो दुख तो ये है कि आपको दुख ही नहीं है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज। अल्लाह याद रखना, सारा जमाना नाराज हो जाए, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उतार सकते जितनी देर तक अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे राजी नहीं। और याद रखना, सारा जमाना तुम्हारे साथ चल निकले, अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे राजी नहीं, वो तुम्हारा भला ही नहीं कर सकते। हजरत मूसा नबी अलैहि सलाम कोई तूर पे हाजिर, फरमाया मेरे कलीम कोई दोस्त भी है। अर्ज की थी रब्बे करीम एक दर्जी मेरा बचपन का यार है। फरमाया जाओ हजे अड्डा यार थे, अपने यार को सूई ते लैके आओ। हजरत मूसा अलैहि सलाम अपने दोस्त के पास तशरीफ लाया। अब सिर्फ दोस्त नहीं, सरे अनवर पे ताजे नबूवत सज चुका है हजरत जी। बातें होती रहीं, आखिर वर्ज करता है किमें आना होया। आपने फरमाया भाई तू दर्जी है तो तेरे पास सुइयाँ तो वाह वही होंगी। उसने कहा वाह वही हैं। तो फरमाया फिर एक सुई दे दे। वो आगे सर्च करता है हुजूर जान मंगो तो हाज़र है, घर मंगो तो हाज़र है, औलाद मंगो तो कुर्बान कर देंगे, सुई नहीं देनी है। आपने फरमाया सुई की क्या हैसियत है, इतनी कम कीमत चीज़ है। उसने कहा जनाब जो भी है सुई नहीं देनी है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तूर पे वापस अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी। अर्ज की थी रब्बे करीम कहता जान हाज़र है, सुई नहीं देनी। फिर मैं वापस जाओ, फिर तशरीफ ले गए। जाते कदमों में गिर गया, सारी सुइयाँ पेश की, माफ़ी मांगी, हजूर सारी ही ताड़ियाँ। फिर मैं पहले एक नहीं सी दिंदा, कहना हूँ सारी ही ताड़ियाँ। हुक्म एक का था, आपने एक सुई उठाई, कोई तूर पे वापस। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी। अर्ज की रब्बे करीम पहले एक नहीं दिंदा, कहना हूँ सारी ही ताड़ियाँ ने। फिर मैं पहले भी उहदे दिल च मैं ही पाया सी, हुण भी मैं ही पाया है। हाँ जे ओ बेली सब जग बेली, जे ओ बेली सब जग बेली, अन बेली भी बेली। मियाँ उत्थे वगाड़ के इत्थे बनाया की फायदा, उत्थे वगाड़ के इत्थे बनाया की फायदा मियाँ, तेरी नहीं बननी है। उत्थे बना इत्थे ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। हैं उत्थे बना, उत्थे बना। ये शेख ने लिखा है, आप फरमाते हैं हारून रशीद का ज़माना था, बगदाद शरीफ में ना कत्ल हो गया एक, 17 बंदे हजरत जी गिरफ्तार हुए शक के बिना पे। उनमें एक बंदा पकड़ा गया, जैसे मैं अब आपके नारोवाल में मुसाफिर हूँ, मैं बाजार से फिरता हूँ, मैंने भी लाजन चौक के, एक मुसाफिर पकड़ा गया, बाकी बगदाद के रहने वाले थे। अब हुआ क्या, वो रात आने तक ना वो जो बाकी थे ना सबका कोई ना कोई हिमायती सिफारशी जानने वाला आया, ले गया, ये रह गया कल ही। अब इसने क्या किया, इसने सर रखा सजदे में और अर्ज़ करता रब्बे करीम तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जिनको आके कोई ना कोई ले गया ना, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का को जानने वाला था, किसी का को हमायती था, किसी का को सिफारशी था, आया एक एक करके ले गया। रब्बे करीम मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा तो जानने वाला ही कोई नहीं, मेरा तो हिमायती कोई नहीं, मेरा तो सिफारशी कोई नहीं, मेरी तो ज़मानत ही नहीं किसी ने देनी आके। मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू है। अब वो सर सजदे में रख के ना बार बार मांगो तो सही, कभी मांगो तो सही, तुसी तो मंगते भी जगह आ रहो इंज में लगता है। अगर मांगना हो तो मियाँ मोहम्मद बख्श से मांगने का तरीका सीख लेना हजरत है। मांगते कैसे हैं, फिर मांग जो मांगेगा, पूरा नारोवाल मांग देगा तुझे वो, पूरा पंजाब मांग। मैंने देखे हैं हजरत फकीर अमीर होते, मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में हजरत। मांगे तो सही हजरत, कभी को मांगते ही कोई नहीं।
अगर कोई मांगे तो बेयकीनी से मांगता, पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा। मियां मोहम्मद बख्श से मांगने का तरीका सीखना। वो क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं रब्बे करीम की बारगाह में, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा कीतिया कभी अड़ी, तू तो सूद ले लिया, तू तो घट तोल लिया, तू तो झूठ बोल लिया, अड़ी नहीं की है, कर हाँ कदी अड़ी नहीं। आला मैं नहीं जाना जले बगैर। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं दे सकता। दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना, एक निक्की जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। हाय हाय हाय, मंग कदी तू मंगते कोई नहीं, तो क्या मांग बंदिया, हमने तो देने का वादा किया था, ये तो क्या ही दांगे, तू मंगे ही नहीं कभी है, तू दो नंबरी कर ली, मंगिया नहीं कदी है। मंग मियाँ, ये तेरी 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 इतनी सी झोली की क्या हैसियत है उसकी बारगाह में, तेरे इन दो हाथों की क्या हैसियत है उसकी बारगाह में। मैं कहता हूं इतने खोल के भी मांग ले, कोई हैसियत ही नहीं है। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, अब फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था, कोई बंदा बीमार हो गया, वो हकीम के पास गया, हकीम ने नब्ज देखी, उसने कहा भाई गाल सुन, तेरी जड़ी बीमारी की दवाई है ना सारा कुछ ही है, बस शहद नहीं है जिसने गोलियां बननी हैं, डब्बी मेरे को लै कि तू शहद लै आया, मैं तेन गोलियां वट देंगा। उन्हें डब्बी चुकी तो शहद मंगन तुर गया, वो सारे मेरे हर गए सन, किसी ने भी नहीं दिता है। अल्लाह देना हजरत हो तो देने से बढ़ता है। जो अं कुंडी मार के अंब चूपने शुरू किए ना, काम उदों का ही खराब होया है। हाँ, हुक्म ही नहीं कलियां चूपन का। महबूब फरमा रहे हैं जिस दिन घर में शोरबा बनाए तो एक प्याली जायद पानी डाल के हमसाए को भी शरीक कर। जिन्होंने कुंडी मार के मच्छी खानी शुरू की थी ना, काम उदों का ही खराब होया इधर। ये कला खाना तो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ इधर, खल खुल वंड के खाओ हजरत। ना कोई मेहमान आए आप ही लाया करो, एड़ा घर च नूसतां दे डेरे ने टुर जनियां एक एक करके सारियां। बोला मुश्किल कुछ आपने अपने कशाने मुबारक के बाहर बैठ के रो रहे थे, को मुहिब गुजरा, उसने अर्ज़ की दी मौला क्यों रोन रहे हो? फरमाया लगता है अल्लाह अली तू नाराज हो गया है। उसने कहा हुजूर अल्लाह ज़माने तू नाराज हो सकता, अली तू नहीं हो सकता। फरमाया नहीं मैनू लगता हो गया। बस करता हुजूर कैसे? फरमाया 7 दिन लंघे ने, अली के घर परौने कोई नहीं आया है। इतने भाई 4 दिन परौने आ जाए तो लोग दुआ भी साढ़े को कर, हज़रत साहब दुआ करो परौने ने साढ़ा ही घर वेख लिया। खुदा की कसम हम हैरान है लोगों की हरकतों पे, इनको हो क्या गया? अगर अल्लाह मैंने देखा जितनी किबला साहब रहमतें हैं ना, लोग रोते हैं उन पे। बेटी रहमत रोएंगे, बारिश रहमत रोएंगे, मेहमान रहमत रोएंगे। इधर अल्लाह याद रखना, मैं अब यहाँ से मैं बड़िया नहीं जाऊँगा, मैं कहीं रात को घर पहुँचूँगा। रोज़ रूटीन इसी तरह। मुझे याद है ये कुछ अरसा पहले ना गर्मी थी, इसी तरह मैं घर पहुँचा असर के वक्त ना, मैंने फिर निकलना था आगे शेड्यूल पे। मैंने असर पड़ी, 1-2 मामला किया। मुझे मेरी बच्चों की अम्मी कहने लगी की पकाना है? मैं भलिए लोग के मेरे से हिम्मत कोई नहीं जान दी, अज दरवेशों वाली सब्जी आलू पका ला है, बुरकी बुरकी लावेंगे तो निकल जाएंगे। मैं थोड़ा सा लेट गया आराम करने के लिए, दस्तक हुई, मेरे मामू ममानी साथ उनके बच्चे आ गए। अब ज़ाहिर है जी आलू तो नहीं ना बन गया है। बाजार गया, लवाजमात लाया, पकाया, मेहमानों ने खाए, खा के चले गए। मैं तो मेरे बच्चियों की अम्मी खान लगे तो मैनू रोन आ गया। वो कहती ताड़ी समझ नहीं आती किहड़े वेले हस पैंदे हो किहड़े वेले रो पैंदे हो, उन्हें जो रोना की किहड़ी गल है। मैंने कहा मेरे महबूब ने फरमाया था कि मेहमान रहमत है, कोई शक नहीं इसमें। मैंने आज प्रैक्टिकल देखा उसका। कहने लगी वो किवें? मैं चलिए परौने ना आते तो की खाना सी? कहने लगी आलू। तो परौने आ गए तो की खान दे दिया है? आपका कोई कुछ नहीं खाएगा मियाँ, बल्कि वो आपको भी खिला के जाएगा है। ना कोई आए ले आया करो अपने घर में। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को वो घर ही नहीं पसंद जिस घर में को आए ना मियाँ। खोलो अपने दरवाजे यार, जब से हमने दरवाजे बंद किए हैं तब से काम खराब हुआ है सारे का सारा। खोलो दरवाजे अपने अंदर, शरीक करो नेमतों में। वो शायद किसी ने नहीं दिया, बेचारा मायूस होके वापस चला। बस ये थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आप वापस चला। हजरत वो दिल में ख्याल आया भाई बादशाह को भी मांग लीजिए। वो बादशाह के दरवाजे पे गया, दस्तक दी, अयाज ने दरवाज़ा खोला। वो डिब्बी दिखा के ना शहद की, तो कहता जी बीमार आदमी है, जे डब्बी शहद दी मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अयाज ने कहा भाई मैं तो गुलाम हूँ, आका से पूछता हूँ, जो हुक्म होगा तुझे आके बता दूंगा। वो गया, उसने जाके महमूद गजनवी को डिब्बिया दिखाई। अर्ज करता हुजूर ताड़ी रियाया च गरीब बंदा ना शहद की डब्बी मंगना आया, जनाब दे खजाने भरे ने, जो कम होए तो दे दें डब्बी शहद दी।
महमूद गज़नवी ने डिबिया ले लिया और कहा, यास गुलामों से कहो 4 टीन शहद के उठा के इसके घर छोड़ आओ। हजाज ने अर्ज़ की, हुजूर तो डिब्बी शहद की मांगने आया है, आप 4 टीन दे रहे। आगे से महमूद गज़नवी ने फरमाया, यास वो फकीर है, वो अपनी औकात के मुताबिक मंगेगा, असी बादशाह हाँ, असी अपनी हैसियत के मुताबिक दांगे। मांगते सही, हमने तो देने का वादा किया था, तू मंगता ही नहीं है, क्या तू कभी मंगे ही नहीं है।